Okay, so good morning and Jai Jagat to one and all present here. Welcome to Berojgar classes. And today, this Berojgar, also known as Pawan Kumar 2 and also known as Mahendra from Delhi, will tell you about tissues, tissues, tada, plant and animal tissues. After this chapter, the first unit of our book, concise syllabus, concise biology, will get over. Okay, concise biology class 9. ओके ठीक है ना। तो अब इंट्रो के बाद हम लोग वापस शुरू करते हैं। असल में मैंने इससे पहले दूसरे स्क्रीन रिकॉर्डर से किया था तो गलती हो गई, सारा रिकॉर्ड लास्ट हो गया, मैं आधा चैप्टर ख़त्म हो गया था मेरा। कोई बात नहीं, वापस से शुरू करते हैं जितना एक और बार रिविजन हो जाएगा। और सेल वर्किंग इनसाइड वुड, अच्छा ठीक है, अगर कोई एक नॉर्मल से छोटी सी सेल है तो सेल एक बॉडी में पूरे ऑर्गेनिज्म को, मान लीजिए एक पूरा, जैसे ये क्या कहते हैं, एक बहुत ही एक अच्छा सा ऑर्गेनिज्म है, एक इंसान ही है, ठीक है, इसके अंदर बस एक ही सेल है मान लो, तो ये इंसान मर जाएगा। इंसान कुछ कर ही नहीं पाएगा बेचारा, इसका कोई वो ही नहीं कर पाएगा, कोई अस्तित्व ही नहीं होगा बस अगर एक ही सेल्स होगी। तो जब बहुत सारी ऐसी सेल्स, ट्रिलियन बिलियंस ऐसी बहुत सारी सेल्स ऐसी जब मिलेंगी तो क्या करेगी, तब वो इंसान चल पाएगा, है ना। क्योंकि ये सेल्स छोटी छोटी होती दिखती तो है भी नहीं, इस ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है ना। ठीक है, तो जब ये सेल्स बहुत सारी जुड़ती हैं तो क्या होता है, एक टिश्यू फॉर्म होती है। जैसे बहुत सारी सेल्स जुड़ी तो एक टिश्यू फॉर्म हो गई, ठीक है। अब जब ये टिश्यू बहुत सारे जुड़ेंगे तो एक ऑर्गन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, समझे आप। तो चलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए इस ऐप को खोलते हैं, है ना, क्लोज, ठीक है। थोड़ा सा लोड होने में बहुत टाइम लेता है यार, तब तक हम समझते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत सारी सेल्स जुड़ेंगी तो वो एक टिश्यू फॉर्म करेंगे, ठीक है। वी ऑल्सो डिस्क्राइब मोर वेन, ठीक है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। अभी हमें ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जैसे मस्कुलर टिश्यू, डाइजेस्टिव टिश्यू, है ना, ठीक है, लिम्फेटिक, इंडोक्राइन, नहीं 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 ये नहीं, कोई भी ले सकते हैं। जैसे हमने कोई भी एक सिस्टम ले लिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अभी अभी दिखाई दे रहा है कि, रुकिए इसे देखते हैं, ठीक है। तो ये हमें इंसान दिखाई दे रहा है, इसका स्कल का खोपड़ी का वाला रीजन है, और ये यहाँ पे कुछ जगह है, देखो ये है यहाँ पे, ये कोई टाइप का, ये कोई टाइप की टिश्यू नहीं है, ये कोई टाइप का हिस्सा है बॉडी का, इसका कोई नाम होगा, मैंने पढ़ा नहीं, मैं नहीं जानता, ठीक है ना। ये मसल एक मसल है नॉर्मल, जो मूवमेंट को अलाउ करती है। यहाँ पे कौन सा मूवमेंट होता है पता नहीं, छोड़िए। तो देखिए जैसा आपको दिखाई दे रहा है, मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, मैंने पता नहीं क्यों खोल लिया ऐसा आपको, मैं भी आपके उसका हूँ। इस मसल का नाम, इसे एक मसल ही बुलाते हैं, चलो इस मसल को मसल ए बुलाते हैं, ठीक है। इसे हटा देते हैं, बहुत कंफ्यूज कर रही है, हाइड, ठीक है ना, हाइड भाई हाइड, हाँ ठीक है। अब चलिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए इसे बैक करते हैं, इसे वाला ले लेते हैं पूरा, हाँ ये आया ना, देखो ये मसल ही थी, ये भी एक मसल ही थी, ठीक है ना। तो अब जैसे ये जो मसल बनी है, ये बहुत सारी छोटी छोटी टिश्यू से बनी होगी, है ना, मानते हैं ना आप, ये बहुत सारी छोटी छोटी टिश्यू से बनी होगी। तो जब ये छोटी छोटी टिश्यू क्या करती है, ये एक टिश्यू मतलब छोटी छोटी सेल से बनी होगी, टिश्यू से बनी होगी। तो ये जब सेल्स होगी ये एक टिश्यू फॉर्म करेंगी, ठीक है ना। और फिर ये टिश्यू एक टाइप का वो फॉर्म करेंगे, क्या कहते हैं, ऑर्गन फॉर्म करेगी, ठीक है ना। समझ गए ना आप, ठीक है। तो ये मसल सेल्स, जैसे ये मसल सेल्स है, यहाँ पे मसल टिश्यू है ये, ठीक है ना, इसका नाम मसल टिश्यू ही होना चाहिए, जैसे कहेंगे इसे मसल टिश्यू ही, है ना। ओके, तो ये दिख रहा है, अगर कुछ गलत हो तो प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। ये देखिए कितना वास्ट सेक्शन है, देखेगा ही नहीं तो कमेंट सेक्शन क्या होगा, ठीक है ना। अभी रोस्ट किया उसने, ठीक है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अच्छा, अगर कोई एक सेल है तो अगर वो सेल मतलब बहुत सारी सेल्स जुड़ेंगी तो एक टिश्यू फॉर्म करेंगी, ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है ना। Most plants and animals possesses a tissue system. The human body, for example, has an epithelium tissue covering the skin. Okay,
द मस्कुलर टिश्यू, अच्छा मस्कुलर टिश्यू ही है, मेड अप ऑफ मसल सेल्स विच बाय कंस्ट्रक्शन मूवमेंट इन अ प्लांट, ठीक है ना। तो अब मसल, जैसे मान लीजिए अगर आपका हाथ है, इसी इंसान का हाथ ले लेते हैं, अभी इसने ये वाला लिया नहीं है, ये ले लेते हैं, चलिए ये तो कोई और है, रुकिए छोड़िए। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसके दांत है, इसे खोलना है, ये तो स्कल से होता है, रुकिए मोर, रुकिए बैक कर लेते हैं इसे पहले, सिस्टम, हाँ अफेक्टेड रीजन, हेड थोरैक्स, ये एक मिनट, ये नहीं, ये हाँ ठीक है, डन। अब इसे बैक कर लेते हैं, ये ले 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 लेते हैं, ठीक है ना। क्या कर दिया मैंने बेचारे के साथ, पूरा ऐसे इंसान बना देंगे आज, है ना। हाँ अब ये इसके मसल्स बन चुकी हैं, इसे लंग्स बांध लेते हैं, ठीक है ना, लंग्स बना दिए, ये बना दो अच्छे से, हाँ ये बना दिया, ठीक है, ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, हाँ आ गया, थोड़ा सा सेंसर्ड है, रुकिए 1 मिनट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये इसकी स्किन है, तो इसकी स्किन पे जो होगा, इसकी स्किन है, ठीक है ना, इसकी जो स्किन है, रुकिए, इसकी देखिए ये स्किन है ना, ये जो स्किन रीजन है, ये एपिथेलियम टिश्यू से बनी होगी, ठीक है ना, एपिथेलियम टिश्यू से, ठीक है ना। अब नोट पैड, ठीक है छोड़िए, ठीक है ना। अच्छा अब मान लीजिए अगर इसका ये हाथ है, रुकिए ड्रॉ को बैक करो, इसका जो हाथ है, इसका ये जो हाथ है, ये जो हाथ है, अगर इसे मूवमेंट करना है तो इसे मसल सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, इसे मसल सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, ठीक है ना। वैसे इसका जो जो मूवमेंट होगा वो उसके लिए मसल सेल्स की इसे ज़रूरत पड़ेगी इस इंसान को, ठीक है ना। अब देखिए इसका माउथ है, ठीक है, चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिक सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, सेवरल टिश्यू टुगेदर कंट्रीब्यूट टू सम स्पेसिफिक फंक्शन। अच्छा जब बहुत सारी टिश्यू मिलती है तो एक स्पेसिफिक फंक्शन बन करती है वो, ठीक है ना, इनसाइड द कंट्रीब्यूटिंग टू सम स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द बॉडी, कंस्टिट्यूट एन ऑर्गन सच एज टंग हैविंग, अच्छा देखिए मान लीजिए इसकी टंग है, रुकिए इसकी टंग को खोलते हैं अभी, हाँ रुकिए डन, ठीक है ना। इसकी जो जैसे मान लीजिए टंग है, मुंह खोल अपना, ये वाला बना दे, हाँ ठीक है। अब इसकी देखिए टंग है, इसके अंदर इसकी टंग होगी, कहाँ गई, सुबह नहीं मिल रही है, चलिए इसकी टंग मिल नहीं रही, कोई और ले लेते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे मान लीजिए इसकी जो टंग है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है हमारी बुक में, तो जैसा हमारी बुक के हिसाब से इसकी टंग के अंदर क्या होंगे, एपिथेलियम सेल्स होंगे, नर्व सेल्स होंगे, मसल सेल्स होंगे। वैसे इसके हाथ के अंदर देख लीजिए, इसका हाथ ले लेते हैं, इसके हाथ होंगे, इसके हाथ के अंदर यहाँ पे क्या कहते हैं, एपिथेलियम टिश्यू होगा और नर्व सेल्स भी होंगे और साथ ही साथ मसल सेल्स भी होंगे, तभी अपने हाथ को हिला पाएगा, है ना, ठीक है ना, ठीक है ओके। मैनी ऑर्गन्स एक्टिंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस कंस्टिट्यूट एन ऑर्गन सिस्टम, सच एज द डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम टुगेदर कंस्टिट्यूट एन ऑर्गेनिज्म, रूट सिस्टम, ठीक है ना। तो जैसा हमने देखा, अभी आपने देखा कि मैंने सारे ऑर्गन्स को जब मिलाया, सारे ऑर्गन्स को जब एक्टिवेट किया, तब ये एक ऑर्गेनिज्म निकला, है ना। देखिए अब मान लीजिए इसका मुंह हाइड कर देते हैं, ये भी हाइड कर देते हैं, उड़ा दो ये सब, ठीक है, अब दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अब जैसे इसका ये हिस्सा है, क्या बता रहे थे, ये जब इसका देखिए मैंने बहुत सारे इसके अंदर, 1 मिनट हट जा, इसके जब सेल्स निकाले, जब सेल्स जोड़े, जब बहुत सारे टिश्यूज जोड़े, तब ये बना एक जाके, ठीक है ना।
ठीक है ना, तब ये जाके एक ऑर्गन बना, ठीक है ना। ये म्यूकस दिखा रहा है ग्रीन ग्रीन, ठीक है। अब इसे वापस पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये स्कल देखिए, ये बस अगर इसके अंदर कोई टिश्यू नहीं होगा, जैसे ये बोन्स भी टिश्यू के बने होते हैं, अगर बॉडी के अंदर कोई मसल सेल्स नहीं होंगे तो बॉडी ऐसी दिखेगी, ऐसी। ऐसे तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। ओके, ऑर्गन सिस्टम सच एज द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी लिखा गया है, एक मिनट। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, ओके। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो जुड़ के टिश्यू बनाते हैं, वो टिश्यू से ऑर्गन बनता है, उस ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उस ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है ना। अब आपको ब्रीफली समझ में आ गया होगा, मैंने आपको एनाटॉमी करके भी दिखा दिया है, ठीक है ना। अब इसे बंद करते हैं और नॉर्मल उसकी तरफ जाते हैं, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो अब आपने देख लिया होगा, अब प्लांट टिश्यू की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दो टाइप की टिश्यूज़ होती हैं ब्रीफली, जो इस चैप्टर के अंदर दिखाई गई हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू, ठीक है ना। प्लांट टिश्यू आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, सेल्स कैन मल्टीप्लाई प्रोड्यूस न्यू सेल्स, ठीक है ना। और परमानेंट टिश्यू नॉन डिवाइडिंग एंड स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये डिवाइड हो सकते हैं, अपने आप डिवाइड करते हैं। एंड वो क्या कहते हैं, दूसरे वाले परमानेंट टिश्यू, ये डिवाइड नहीं करते, ये परमानेंट रहते हैं, नॉन डिवाइडिंग रहते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे मान लीजिए एक छोटा सा प्लांट बना लेते हैं हम लोग, ये प्लांट बना लेते हैं, रुकिए, ये प्लांट लिया और ये प्लांट बना लिया, चलिए ऐसे ऐसे बना लिया, ठीक है ना। अब इस प्लांट के जैसे मान लीजिए ग्रोइंग टिप्स, जहाँ जहाँ ग्रो करेगा वहाँ वहाँ सेल पाई जाएगी, जैसे इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है ना। और इस जगह पे भी, इस, एक मिनट, ऐसे लिया, ये बना दिया। अब मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, ये रहा, ऐसे दिखाते हैं येलो कलर से, ठीक है। यहाँ इस रीजन में पाई जाएगी, इस रीजन में पाई जाएगी। अब जैसे मान लो इसे हम लोग पहले ब्लैक से कर लेते हैं, ठीक है ना। ब्लैक से कर लिया, इधर इधर बना दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये रूट्स बना दी मैंने, बहुत ख़राब बना रहा हूँ फिर भी समझ जाइए। और फिर रूट्स के अंदर भी यहाँ पे पाई जाएंगी, यहाँ पे पाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ से ग्रो कर रही है ना रूट्स, यहाँ पे पाई जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये ब्लैक और मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है ना। अब ठीक है, तो अब ग्रोइंग पॉइंट्स, the tips of root, stem and branches also present between bark and wood। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसे, ये एक, रुकिए, इसे कर लेते हैं पूरा ब्लैक, जैसे एक बार्क है वैसे बीच में है, ठीक है ना। तो इसके बीच में ये जो रीजन होगा, दूसरे कलर से ले लेते हैं, एक मिनट, मेरा लैग मार गया, ऐसे 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 इस रीजन में भी पाया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इससे डायमीटर ऑफ द स्टेम भी बढ़ता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है बुक के अंदर, पेज नंबर 23 पे, लीफ, ऑक्सिलरी बर्ड, मेरिस्टम, ठीक है। सेल्स, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिविजन, ठीक है। अच्छा, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है ना। और एक क्यूबॉइडल होती हैं, और इनके बेस में स्पेस कम होता है, और इसका जो न्यूक्लियाई होता है वो बहुत बड़ा लार्ज होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, तो जब वो प्रॉपर्टी बहुत बड़ी होगी ना, जब मतलब 700 करोड़ ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होगी, मतलब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होंगी, तभी वो डिवाइड हो पाएंगी। अगर छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, 1 रुपये को तुम क्या डिवाइड करोगे, कैसी छोटी छोटी बातें कर रहे हो। तो इससे मतलब इक्वली डिवाइड हो तो मतलब बड़ी बड़ी होती है, इनका न्यूक्लियाई बड़ा बड़ा रहता है, ताकि जो उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो अच्छे से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। पता चला एक कैरेक्टरिस्टिक्स पहुंची, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पहुंची ही ना हो, है ना, ठीक है ना। तो ये क्यूबाइडल होते हैं यूजली, और इनका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, ठीक है ना। अच्छा, वॉक्यूल्स इनमें एब्सेंट होते हैं क्योंकि स्पेस का इन्हें बहुत ज़रूरी होता है। सेल्स टाइटली पैक्ड, अच्छे एक दूसरे के मतलब एकदम अच्छे से पैक्ड होते हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है ना। द सेल्स एक्टिवली डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट, ठीक है। अच्छा,
न्यू सेल्स दस प्रोड्यूस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर परमानेंट टिश्यूज। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं इसे कैमरे से। देखिए, ये देखिए, देखिए इसके अंदर वोक्यूल्स नहीं है और स्पेस बहुत कम है, ठीक है ना, देख सकते हैं, और ये चिपके हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। ये बाकी के 2 डायग्राम जो बता रहा था, ठीक है ना। ओके, अच्छा ना, ठीक है। अब इसके टाइप्स दिखाते हैं, चलिए, अब चलिए इसके टाइप्स दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एपिकल, जो मतलब ऊपर की तरफ होते हैं, लोकेटेड नियर द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, जो ऊपर बढ़ते जाते हैं, जो ऊंचाई पर ले जाते हैं, वो एप्स होते हैं ना। एप्स चढ़ते हैं ना पेड़ों को, एप्स पेड़ों को चढ़ते हैं तो वो ऊपर जाते हैं ना, इसलिए जो एपिकल जो एप है, एपिकल टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो टिप्स के पाई जाती, किसके, रूट के और स्टेम के, ठीक है ना। टिप्स ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड पे भी पाई जाती हैं, ठीक है। लेटरल और कैम्बियम मेरिस्टम, दिस इज सिचुएटेड बिलो द बार्क एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द गर्थ एंड डायमीटर, जैसा मैंने अभी वाला एग्जांपल दिखाया था ना, ठीक है। अब जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने, अब हम बढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। अच्छा, अब कुछ सेल्स होती हैं जो मतलब अपनी एबिलिटी डिवाइड करने की छोड़ देती है, और वो जो होती है ना, वो एबिलिटी अपनी छोड़ चुकी होती है और वो अब डिवाइड नहीं कर पा रही होती है। उनका बस जो वो होता है, मतलब होता है, उनका मतलब होता है प्रोटेक्शन या ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। दे टेक अ परमानेंट शेप टू परफॉर्म सम, और जब कुछ करती है, कुछ फंक्शंस करती हैं, दे मे बी लिविंग और डेड, कुछ लिविंग होती है, कुछ मर चुकी होती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन परफॉर्म, द परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिंग एंड कंडक्टिंग। जैसा मैंने बताया था कि वो प्रोटेक्ट करती है और कंडक्ट करती है, इसके साथ सपोर्टिंग भी होती है, वो सपोर्ट भी करती है एक प्लांट को। तो 3 मेजर उनकी एक्टिविटीज़ दिखा दी थी। अच्छा, अब प्रोटेक्टिव टिश्यू, उनका थिक वॉल होता है, थिक वॉल होता है, और वो रूट के सरफेस पे पाई जाती है, लीव्स पे पाई जाती है। प्रोटेक्टिव है तो प्रोटेक्ट करेंगी, राइट। अगर वो प्रोटेक्टिंग है तो वो प्रोटेक्ट करेंगी, है ना। इसलिए एपिडर्मिस ऑफ लीव्स विच सिक्रेट अ वैक्सी वाटरप्रूफ मटेरियल, ठीक है। जो लीव्स पे होता है उसके एक एपिडर्मिस होती है, जो एक ऐसी मटेरियल सिक्रीट करती है, वैक्सी होती है, जो वाटरप्रूफ होती है ना, ठीक है। कॉर्क सेल्स इन द बार्क्स कंटेन अनदर स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ मटेरियल, ठीक है। अच्छा, अब सपोर्टिंग टिश्यू, कुछ टिश्यू होती है जो सपोर्टिंग के पर्पसेस के लिए होती है ना, सपोर्ट करती हैं वो प्लांट को, ठीक है ना। कैसी, दे आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है ना। रुकिए, कुछ पिक्चर डाउनलोड करनी पड़ेंगी। देखिए, अब ये पैरेन्काइमा की मैंने एक फ़ोटो लगा दी है। तो ये थिन होती हैं, सेल्स ओवल होती है, सर्कुलर होती है और पॉलीगोनल इन शेप होती है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूजली सिंगल लार्ज वोक्यूल होता है, देखिए इसमें भी दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा सा वोक्यूल है उसके अंदर। इज प्रेजेंट फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज द कॉटेक्स आउटर रीजन एंड द पिच ऑफ रीजन, ठीक है। देख पा रहे हैं, सॉफ्ट होती है, मतलब सॉफ्ट रीजन में पाई जाती है पैरेन्काइमा, ठीक है। अब ये जो जैसे पोटैटो में देखा होगा, ये स्टोर क्या करती है, स्टार्च करती है, फूड स्टार्च फूड करते हैं, जैसे स्टार्च का नाम दिया गया है, तो ठीक है ना। तो ये जैसे पोटैटोज में जब ये स्टार्च करती है स्टोर, तो ये कभी कभी मतलब कभी कभी ये फूड भी स्टोर कर लेती है, हमेशा नहीं, कभी कभी, ठीक है ना। प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट, टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को, ठीक है ना। सम पैरेन्काइमा सेल्स पर्टिकुलरली इन लीफ कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, कुछ जो होती है जो लीफ में होती है, वो देखो लीफ में जैसे आपने देखा होगा कि सॉफ्ट सी होती है ना, तो कुछ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आर टेम्पर्ड विथ क्लोरेन्काइमा ग्रीन, क्लोरोस मीन्स होता है ग्रीन, क्लोरेन्काइमा हेल्प्स टू प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। अब कॉलेन्काइमा, अच्छा पैरेन्काइमा पैरेंट की तरह सपोर्ट करती है और फूड भी देती हैं, ठीक है ना। अब कॉलेन्काइमा ग्लू होता है, पैरेंट की तरह ये जो कॉलन होता है ये ग्लू होता है, ये भी सपोर्टिंग में मदद करता है आपकी, है ना, मतलब प्लांट की। मेड ऑफ सेल्स विच आर इलोंगेटेड। अच्छा, आप कॉलेन्काइमा की लगा देते हैं, देखिए ये दिखा रहा है, देखो ये देखिए, ये कॉलेन्काइमा के बीच में लगी है, देख सकते हैं, ये देखिए लॉन्ग लॉन्ग है, ठीक है ना।
मेड अप ऑफ सेल्स विच आर elongated and the cell wall is thickened at the corners. देखिए corners thickened है. It is formed on leaf stalks पे, ठीक है. Below the epidermis of the stems, the tissue helps to support the plant and parts. ये glue की तरह काम करती है, adhesive की तरह काम करती है. और scleros hard होती है, ठीक है ना, ये हार्ड होती है. कंपोज ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विच हैव बिकम डेड. दीज सेल्स डेवलप वेरी थिक वॉल्स ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ लिगेंड. यहाँ पे लिगेंड डेवलप्ड होती है इनके वॉल्स पे, ठीक है ना. द टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स. इट इज फाउंड इन द स्टेम्स एंड द वेन्स ऑफ द लीव्स, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप. अच्छा, अब द above three categories namely parenchyma, collenchyma, sclerenchyma are grouped as simple tissues. ये सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं, ठीक है ना. फाइबर्स एंड स्टोन्स, रोप्स, मैट्स, सर्टेन टेक्सटाइल्स आर मेड अप फ्रॉम fibers such as those of linen and hemp. Though these fibers are sclerenchyma cells, ठीक है ना. These hard walnut shells and the gritty masses in the skin and the pulp of pears are made up of sclerenchyma cells and also known as stone cells. तो sclerenchyma बहुत हार्ड होता है ना, देखो जिसमें ये दिखाया गया है जैसे, क्योंकि लिगेन होता है इनके, लिगेन है ना. ओके तो नाउ वी वुड बी गोइंग टूवर्ड्स कंडक्टिंग टिश्यू. अच्छा, सो कंडक्टिंग टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज वैस्कुलर टिश्यू विच प्रोवाइड्स अ पैसेज फॉर वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स. एक मिनट, नहीं हाँ, ठीक है ना. ओके, डिसॉल्व मिनरल्स to move up and down in the plant, ठीक है. the xylem and the phloem are two types of conducting tissue. ये दो टाइप की conducting tissue होती है ना, are made up of conducting tissue, ठीक है. xylem tissues are elongated and thick walled, थिक होते हैं इनके वॉल. these cells are somewhat in form of tubular passages. इनके tubular passages होते हैं. they provide for upward movement of water and dissolved movement. ये upward जाते हैं, जाई मतलब अपवर्ड जाते हैं ये लोग. जाइलम से याद कर लीजिए, जाई मतलब अब जाते हैं ये लोग, कैसे मैं बताऊँ आपको. जाइलम लम पता नहीं, जो भी है, जाइलम से याद कर लीजिए कैसे भी. दे प्रोवाइड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है ना. अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉयल बाय द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है. ओल्डर जाइलम जाइलो वुड टिश्यूज फॉर्म्स द वुड एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्टेशन. जो पुरानी जाइलम हो जाती है ना, वो क्या कर देते हैं, वुड के पार्ट में आ जाती है, वो प्रोटेक्शन का काम शुरू कर देती है. तभी अगर जैसे कि आपने किसी वुड को काटा और उसका जो क्रॉस सेक्शन करोगे किसी भी वुड का, तो उसके अंदर जो रिंग्स होंगी वो बताएंगे ये कितने साल पुराना है, क्योंकि वो हर साल जैसे साल बीतता जाता है, वो जो जाइलम उसकी जाइलम सेल्स होती है ना, वो क्या करने लगती हैं, जाइलम टिश्यू नहीं, सेल्स नहीं, टिश्यू, जाइलम टिश्यू उसकी प्रोटेक्शन में बाढ़ आ जाती है, वो रिंग्स बना देती हैं, ठीक है. ओके, ठीक है. यू कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स विच एक्चुअली आर द जाइलम रिंग्स. इन्हें जाइलम रिंग्स भी कह सकते हैं. द जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ट्रैकाइड्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ठीक है. अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक आ रहा है. ट्रैकाइड्स क्या होता है. ट्रैकाइड्स आर मेड अप ऑफ elongated dead cells with large cavities without any contents. These cells are placed end to end forming a long tube. अच्छा, जो ट्रैकाइड्स होते हैं, रुकिए अभी आपको एक और अच्छी तरीके से दिखाता हूँ. ओके, तो आप जैसे इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है. लार्ज कैविटीज़ होते हैं विदाउट एनी कॉन्टेंट्स. अच्छा, ये बस एक पाइप की तरह काम करती हैं. दे हैव हाईली लिग्निफाइड वॉल्स. दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बाय डेवलपिंग वेरियस टाइप ऑफ थिकनिंग्स इन द वॉल. अच्छा, ये ट्रांसपोर्टेशन तो करती हैं, साथ ही साथ ये क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, है ना. अब जाइलम वेसल्स की तरफ चल देते हैं. ट्रैकाइड्स के बाद वेसल्स और ट्रैकी आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर and dissolved minerals. They are made up of elongated cells placed end to end. Their cell walls are quite hard, thick and lignified. देखो ये भी lignified थी, ये भी lignified है, ठीक है. Transverse walls get dissolved and make a continuous water pipe, ठीक है ना. ये continuous water pipe बना देती हैं एक टाइप से, ठीक है ना. अब ये देखिए, देख सकते हैं, ठीक है ना. जाइलम पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स एसोसिएटेड विद जाइलम, ठीक है. दीज सेल्स सर्व्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. अच्छा, अभी फूड के स्टोरेज में काम आती है, शुगर्स एंड स्टार्च, एंड ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है ना. वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है ना. ओके, अब जाइलम फाइबर्स.
Xylem fibers are made up of dead sclerenchyma cells. They are thick walled, ये भी thick walled है, long narrow cells with tapering ends है इनकी xylem fibers की. their main function is to provide mechanical support for the plants. ठीक है ना. अब xylem हमने देख लिया. xylem की एक फ़ोटो आपको दिखा देते हैं अच्छे से. कैमरा कहाँ है, ये देख सकते हैं आप. आया, हाँ ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको. ठीक है ना. ये एक और स्ट्रक्चर है, ये तो दोनों दिखा रहा है. ओके. अच्छा, अब इस फ्लोएम को देख लेते हैं, तो ऐसा ज़रूरी है ये. ठीक है ना. ठीक है, तो ऐसा जूम इन कर लेते हैं एंड लेट्स डू इट. ओके. फ्लोएम प्रोवाइड अ पैसेज फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट. ये ऊपर पानी ले जाता है जाइलम, नीचे खाना ले आता है फ्लोएम. डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है, इनटू द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द फ्रॉम द लीव फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. दे ऑल्सो प्रोवाइड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड. कभी कभी ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड भी करते हैं. फ्लोएम खाना, फो फूड, जाइलम पानी और डिजॉल्व मिनरल्स. ठीक है. Towards the growing new leaves. The phloem tissue consists of sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma cells and phloem fibers. ठीक है. अच्छा, अब sieve tubes are made up of elongated cells placed end to end forming a long tube. ठीक है ना. ये भी long tube form है. They transverse walls called sieve plates. ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये sieve plates transverse wall है. ठीक है ना. Sieve plates are performed. They help in transport of food from leaves to storage organs and other parts of the plants. ठीक है ना. परफोरेटेड होती है ये. ठीक है. कंपेनियन सेल्स जो इन्हें स्ट्रक्चर देती हैं, ये देखो, ये रही, दिखाई दे रही कंपेनियन सेल्स. ये देखिए, ये है ना कंपेनियन सेल्स. लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब सेल्स. दे हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ सीव ट्यूब सेल्स. ठीक है. अब फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा, रुको, ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे. ठीक है ना. दे इज अ parenchymatous tissue found associated with phloem, mainly concerned with storage of starch. ये स्टोरेज करती है, देखिए. ठीक है ना. फूड, फैट एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल. फ्लोएम फाइबर्स. ठीक है ना. अब फ्लोएम फाइबर्स पढ़ लेते हैं. आज कैलेनकाइमस फाइबर्स इस कैलेनकाइमेटस होती हैं, फाउंड ऑन एसोसिएटेड विद फ्लोएम. दे मेनली प्रोवाइड सपोर्ट. देखो, फाइबर्स सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. ठीक है. जाइलम एंड फ्लोएम कलेक्टिवली कॉल्ड वैस्कुलर बंडल. जब दोनों मिलते हैं तो वैस्कुलर बंडल फॉर्म है. द वेन्स ऑफ लीव्स आर एग्जांपल्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स. दे आर इन कंटिन्यूटी विद द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ स्टेम एंड रूट. द अबव टू टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. दे कॉम्प्लेक्स होती हैं ये, एंड मेड अप ऑफ वन टाइप वर्किंग टेल्स one type of cells working together as unit. ठीक है. ओके. अब समरी ऑफ प्लांट टिश्यू ये हो चुका है. इसे समराइज किया गया है, एक बार पढ़ लीजिएगा. इस हिस्से को पढ़ लेना, ये थोड़ा सा कठिन है. अब एनिमल टिश्यू याद तो होगी आपको. द मेन टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज आर एज फॉलोज: एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू. ओके. अच्छा, एपिथेलियम टिश्यू ये स्किन पे पाई जाती है. ठीक है. अब एक बार वो वाला ऐप वापस खोल लेते हैं. क्या गया, ये रहा. तक पढ़ते हैं. ओके. एपिथेलियम टिश्यू इज अ थिन प्रोटेक्टिव कंटिन्यूअस शीट्स ऑफ सेल. ठीक है. लोकेशन: इट कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड द लाइंस वेरियस body cavities and the internal organs including the blood vessels. Examples: the outermost layer of skin and the lining of the mouth, nose, lungs, stomach, etc. ठीक है ना. अब चलिए पूरा का पूरा ठीक है ना. ये देख पा रहे हैं आप, देखिए दिल है, ये इसकी आंखें गायब हैं, यहाँ से आंखें नहीं है इसकी. ठीक है. ये म्यूकस है पूरा, पता है. आई गेस ये म्यूकस ही होना चाहिए. कुछ और है तो बता दीजिए, मुझे पता नहीं क्या है ये. ठीक है ना. नहीं, म्यूकस नहीं है, कुछ और है. ठीक है ना. ओके.
ओके। अच्छा, अब इनका शेप अलग अलग होता है। ये कहाँ देखो नोज़ पे पाई जाती हैं, ये लंग्स पे पाई जाती हैं, ये यहाँ पे तो दिल दिखाई दे रहा है, स्टमक पे पाई जाती हैं, दिल पे अलग अलग होती हैं, तो बाद में जब बाद में आते हैं इनके पास। ठीक है, ये पूरा इंसान आ गया हमारा वापस से। इसका किडनी पूरा भर देता, ठीक है ना। अब ये इसके चेहरे पर आ जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, समझ नहीं आ रहा है मुझे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, नहीं ये नहीं, ठीक है, ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। तो ये दिखाई दे रहा है आपको। ओके ओके। Epithelium cells may be flat, cuboidal, or columnar in shape. In all cases, the cells of the epithelium tissue fit tightly together, leaving no space between them. ठीक है, ठीक है ना। द एपिथेलियम टिश्यू फंक्शंस फॉर प्रोटेक्शन एज स्किन, देखो प्रोटेक्शन करती है, अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीजन एज इंटेस्टाइन इन सेंसरी प्रेसिपिटेशन। इट इज़ फोर स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट कैटेगरीज आर एज फॉलोज। अच्छा, अब 4 टाइप की दिखाई गई हैं। स्क्वामोनस एपिथेलियम, ठीक है, is composed of cells which are thin, flat, with prominent nuclei closely packed. Okay, examples found on lining of mouth, nasal cavities, blood vessels, lymph vessels. ठीक है ना। देखो माउथ पे पाई जाती हैं, नेज़ल कैविटी इसकी लाइनिंग पे पाई जाती है, नोज़ है, ठीक है ना। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब। सेंसरी प्रेस यहाँ पे लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स। द स्क्वामोनस एपिथेलियम प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, जर्म्स एंड हार्मफुल केमिकल्स एंड ड्राइंग अप, ठीक है। Cuboidal epithelium is found on some parts of kidney tubules in some granular ducts such as salivary gland, pancreatic duct. ठीक है। Columnar epithelium contains vertically arranged cylindrical or brick-like cells. These cells are usually tall in size. ये tall होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आपको। ये देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है कॉलमनार, देखिए टॉल टॉल है बोला ना, ठीक है ना। ब्रिक साइज, टॉल इन साइज है। ये है क्यूबॉइडल देखा, ये देखिए कैसे कैसे हैं। इन किडनी ट्यूबुल्स एंड सम ग्रैनुलर डक्ट्स सच एज दो साइलोइड्स, ठीक है। और ये कॉलमनार हो गया। और ये स्क्वामोनस है, इरेगुलर सेल शेप, फ्लैट है, ये फ्लैट है। और ये लंबे लंबे हैं, ब्रिक साइज में है, ठीक है ना। अब सीलिएटेड कॉलमनार, इसी में अगर सीलिया डाल देते हैं, जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे ये देख सकते हैं, बहुत थिन प्रोजेक्शंस होते हैं, तो ये सीलिएटेड बन जाता है। देखिए ये वाला, ठीक है ना, सीलिएटेड एट सम टाइम इन प्लेस सच एज द लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया गले पे। रुको, ट्रैकिया पहुंचाता हूँ आपको। अब लोड हो रहा है। Trachea, windpipe. The columnar epithelium is ciliated. The cells is called ciliated epithelium, have thread-like protoplasmic projections called cilia at their free ends. ठीक है ना। ये कहाँ जाते हैं, रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी। देखिए ये है ट्रैकिया ना, देखिए, ठीक है। तो नेजल कैविटी ये रही, ठीक है ना। अब देखिए ये ट्रैकिया है, इसके अंदर अगर जाएंगे हम लोग, इसे डाइसेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा है। अच्छा, ये तो उड़ा ही दिया पूरा। इसके अंदर अगर देखा जाएगा तो पता है क्या होगा, इसके अंदर सीलिएटेड होगा ये, मतलब सीलिएटेड वो वाली सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू पाई जाएगी, जो थ्रेड लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। अब ग्रैनुलर
दिस सेल्स कॉन्स्टेंटली कीप ब्लैशिंग एंड मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है। अगर कुछ भी डस्ट पार्टिकल आएंगे तो इसे ऊपर फेंक देगा मुंह की तरफ, ठीक है। ग्रैनुलर ऑल्सो काइंड ऑफ कॉल्यूमिनार epithelium contains some large cells which are secrete certain chemical substances such as cells. Such cells are common in lining of stomach, अच्छा intestine. At some places in body the granular epithelium is folded inwards to form compact hollow tubular glands, for example the sweat glands, tear glands and the liver, ठीक है, of the liver, ठीक है ना। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड जो स्ट्रेटिफाइड होती हैं, फाउंड इन स्किन एंड कॉर्निया, इट इज़ कम्पोज ऑफ सेवरल लेयर्स, स्ट्राटा लेयर्स होती हैं इसमें ना, ठीक है, तभी इसे स्ट्रेटिफाइड दिया गया है, ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एपिथेलियम सेल्स, ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया, इसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा डाउट देता है इस हिस्से को और इस हिस्से को, ओके। अब कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन स्किन एंड कॉर्निया, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स वन टिश्यू विद अनदर, also connects various organs keeping them in proper places. It has three characteristics: abundance of intercellular space substance, the matrix, इनके अंदर मैट्रिक्स नहीं होता है, abundance बहुत होता है, abundance मतलब, रुकिए एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। एविडेंस मतलब बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट क्वांटिटी में होता है इसके अंदर, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है। फ्यूअर सेलुलर एलिमेंट्स एंड फाइबर्स, ठीक है ना। द कनेक्टिव टिश्यू इज क्लासिफाइड एज फॉलोज: कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सर्व फॉर पैकिंग एंड बाइंडिंग द ऑर्गन्स, गिव सपोर्ट, कार्टिलेजस बोन्स, ब्लड एंड लाइन, ठीक है ना। अब चलो कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इट इज़ सब 3 कैटेगरीज। अच्छा, अब इस इंसान को पूरा वो बना देते हैं सिस्टम, हाँ, ठीक है। अब इसे जूम इन करते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे, ओके। हाँ, देखो जो इसके हाथ पे पाई जाती हैं, देखें जैसे हाथ पे, इट इज़ वाइडली स्प्रेड अकरिंग बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, ठीक है ना। एपिडर्मिस के नीचे होती है स्किन के, ठीक है, तो इसे एपिडर्मिस के नीचे होती है और ये फैट स्टोर करती है। जैसे अगर कोई फैट है इसका तो इसके अंदर ये मिलेंगी, ठीक है। जैसे इसमें अभी हमारी टेक्स्ट बुक में हाथ का एग्जांपल दिया है, इस हिस्से का हाथ का, ठीक है ना, इसे स्ट्रेच करके इसे एक्टिविटी दी है, इसे ऐसे स्ट्रेच कर करके दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये इलास्टिक होती हैं, ठीक है ना, और ये पैकिंग करती हैं कि फैट्स को स्टोर कर, नहीं ये फैट को स्टोर नहीं करती हैं, एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करती हैं, ठीक है। अकरिंग बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, इट मेक्स स्किन इलास्टिक, स्किन को इलास्टिक करती है एंड विथस्टैंड पुलिंग एंड स्ट्रेन, जैसे बताया खींच के, जैसे है ना, बोला ना, ठीक है ना। अब एडिपोज टिश्यू, इट इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच स्टोर फैट, एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करती है। दिस टिश्यू फॉर्म्स पैडिंग अंडर द स्किन अराउंड द किडनीज, आईबॉल्स, ईटीसी, ठीक है ना, समझ गए। ये टिश्यूज को स्टोर करती हैं, फैट को स्टोर करती हैं और पैडिंग को फॉर्म करती हैं स्किन और किडनीज के अराउंड और आईबॉल्स के अराउंड, ठीक है ना, ठीक है। अब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, अब कनेक्टिव टिश्यू की तरफ चलते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इंसुलेशन, अच्छा ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करती है ताकि हीट ना जाए बाहर, ठीक है ना, रिटेनिंग बॉडी हीट, ठीक है ना, ग्रीन हाउस की तरह ज्योग्राफी पहुंच गए। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स रिफर्ड टू फाइबर, इलोंगेटेड सेल्स फाइबर्स की तरह। द फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग बंडल्स टुगेदर बाय एलियोर टिश्यू, ठीक है ना। दे फॉर्म टेंडन्स विच कनेक्ट मसल्स टू बोन एंड लिगामेंट्स विच कनेक्ट बोन टू बोन। अच्छा, टेंडन्स क्या करते हैं, जो टेंडन्स होते हैं वो मसल टू बोन, टेंडन्स मसल टू बोन, और लिगामेंट्स बोन टू बोन, लिगामेंट्स जो होते हैं, लिगामेंट्स जो बोन टू बोन में पाए जाते हैं। इसे अंडू 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 अंडू, एक मिनट, ये लोड में बहुत टाइम लेता है, बहुत बड़ा ऐप है ना। हाँ देख लीजिए, यहाँ पे अगर बोन होगी, कोई बोन होगी तो वो कनेक्ट होगी एक दूसरे से, तो उसके अंदर लिगामेंट्स भी होंगी, टेंडेंस भी होंगे, ठीक है ना। ये एक मिनट में और थोड़ा सा बैक कर लूँ।
रिलेटेड कंटेंट, डाइसेक्ट, ये देखिए, हाँ देखिए, ये मसल टू मसल, देखो बोन टू बोन, मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसमें दिखा नहीं रहे हैं, इसे भी उड़ा देते हैं, ये उड़ा दो, 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 हाँ ये थोड़ा सा उड़ा दो यहाँ का, हाँ ये उड़ा दो, ये उड़ा दो अच्छे से, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बैक, 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 ठीक है, और बैक, और बैक, ठीक है ना। तो ये जो ऐसे देखो ये हो रहा है, देखो अब इसे पॉज कर देते हैं यहाँ पे, देखो ये लिगामेंट्स और ये बोन टू मसल क्या करेगा, लिगामेंट्स नहीं, बोन टू बोन हो जाएगा लिगामेंट्स, और टेंडेंस हो जाएगा मसल टू बोन, ठीक है ना। देखिए ये मसल बोन को कनेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी टेंडेंस, और लिगामेंट्स जो बोन टू बोन, ठीक है ना। ओके, देख सकते हैं आप, देखिए मसल स्ट्रेच हो रही है ना। Movement of the skeleton often involves pairs of muscles that perform opposing actions, like flexing and extending, or bending and straightening. Muscles involved in these paired actions are categorized as agonists and antagonists. ये ज़्यादा बता रही है। A muscle that contracts to generate the बस ये main. देख लीजिए, ठीक है ना। ओके, समझ पा रहे होंगे आप, राइट। अब इसे पॉज कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, अच्छा ये तो मसल्स और अच्छे से दिखाई गई हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। खैर अब ठीक है ना, यहाँ पहुँच गए थे। ओके, अब सपोर्टिव टिश्यू का, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाई जाती है, कार्टिलेजस नॉन पोरस टिश्यू होती है, इट हैज़ अ थिकेंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स, इट हैज़ नो ब्लड वेसल्स, नर्व और नर्वस टिश्यू। अच्छा, अगर आपको मतलब नर्वस टिश्यू नहीं होती है कार्टिलेज में, कार्टिलेज कहाँ, टिप ऑफ नोज, कान के नीचे वाले हिस्से में जहाँ से मम्मी मारती हैं, मतलब खींचती हैं। कार्टिलेज इज सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक, इलास्टिक होती है, तभी कान के नीचे वाला हिस्सा बहुत इलास्टिक होता है आपका, है ना। कार्टिलेजेस आर फाउंड इन द ट्रिप ऑफ नोज, एक्सटर्नल ईयर्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स, बिटवीन वर्टिब्रे एंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है। बोन इज अ पोरस टिश्यू। अब बोन देखिए, ये भी बहुत सारी बोन्स हैं यहाँ पे जो दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक है ना। इस बोन्स को ले लेते हैं, ये देखिए, ये कुछ कॉम्प्लेक्स सा मैंने ढूंढ लिया, बोन का ही है ना, पता नहीं इसके बारे में, ये दिखाता नहीं हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ओके, तो अब बोन क्या होती है, बोन इज़ अ hard porous tissue, it has a good supply of blood vessels and nerves, it consists of both living cells called osteoblasts and a rigid mass or inorganic salts, ठीक है। blood is composed of liquid part plasma and the cellular part red blood cells, white blood cells and platelets, ठीक है। lymph, ओके, तो अब लिम्फ क्या होता है, लिम्फ इज द फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स। अच्छा, बॉडी की जो सेल्स होती है वो उसे सराउंड करती है लिम्फ, ठीक है। इट इज़ एसेंशियली द ब्लड प्लाज्मा दैट हैज़ ऊज्ड आउट। अच्छा देखो कि कोई भी सेल्स होती हैं उससे क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर सेल्स होती हैं, इसे मैं बैक कर रहा हूँ, बैक करके वाइट बोर्ड पे चलते हैं। कोई भी अगर सेल्स होती हैं, एक मिनट लोड हो रही है, जो भी अगर सेल्स होती हैं तो इस सेल्स से क्या होता है,
जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है ना, ये ऊज हो जाती हैं, थोड़ी सी बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, और फिर वो लिम्फ बना लेती हैं, लिम्फ क्या कहते हैं, लिम्फ बना लेती हैं, है ना। ब्लड प्लाज्मा दैट ooze out of the blood vessels, it contains white blood cells, नहीं नहीं सॉरी, वाइट ब्लड सेल्स इसके अंदर होता है और इससे जो निकला हुआ होता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है ना, और वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, नॉट रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। बोथ ब्लड एंड लिम्फ आर मेनली कंसर्न विद ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो विद इम्यूनिटी, अच्छा प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है ना। ओके, मसल टिश्यू, मसल टिश्यू क्या होती है, मसल टिश्यू फॉर्म्स द मसल ऑफ द बॉडी, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया था इस एनाटॉमी वाले सेक्शन में, ठीक है ना। इस बार लोड नहीं करना पड़ा, ठीक है। ये भी देखिए एक मसल है एक टाइप की, ठीक है ना। इसे बैक कर लेते हैं ऐसे, सिस्टम्स, हाँ ये देखिए सारे मसल्स आ गए, जितने भी मसल थे बॉडी में, ठीक है ना, ये मसल्स आ गए, ठीक है। अब दे फॉर्म्स द मसल ऑफ द बॉडी, मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, इसे हटा देते हैं, इसके अंदर फिशेस आ सकती है, फिशेस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे दे हेल्प द बॉडी एंड इन इट्स मूवमेंट, ठीक है। अच्छा ये भी तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेटिएटेड, अच्छा जो जो मतलब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो स्ट्रेटिएटेड होते हैं, और अनस्ट्रेटिएटेड जो जो हम लोग इनवॉलेंट्री होते हैं, हार्ट और द कार्डियक, जो कार्डियक मसल्स, ठीक है। अब स्ट्रेटिएटेड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ में पाए जाते हैं, टंग में पाए जाता है, they are made up of long fiber cells which are nucleated and striated. Light and dark bands run across the fibers. These muscles moves only when you are want to it. They constitute about 50% of our body weight. These muscles are found in arms, legs, face, neck, etc. ठीक है ना। Unstriated are not under the control of our will, ये हमारे will के कंट्रोल में नहीं है, और ये मेड अप ऑफ स्पिंडल शेप्ड और स्प्लेंडरिंग टैपरिंग सेल्स विच आर अनन्यूक्लिएटेड, ये अनन्यूक्लिएटेड होते हैं। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन हेल्पिंग इन द पैसेज ऑफ फूड, मसल्स ऑफ द इरिस ऑफ द आईज, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटस, ईटीसी, यूटेरस, ठीक है ना। कुछ पिक्चर डाउन, ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली स्ट्रेटिएटेड हैं, देखिए इनके डार्क डार्क बैंड्स हैं जिन्हें डार्क एंड लाइट बैंड कहते हैं, और ये सार्कोलेमा है, यहाँ पे सार्कोलेमा ये, ठीक है ना। एंड ये न्यूक्लियस है जो इसके बीच में है प्रेजेंट, देखिए, ठीक है ना। एंड ये अनस्ट्रेटेड है जिसमें देखिए ये बैंड्स नहीं है, देख सकते हैं आप ऐसा। अब ये है कार्डियक, ठीक है। तो एक मिनट इसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, ओके। एंड अब हम लोग कार्डियक पे चलेंगे, ठीक है। अब जैसे ये देख सकते हैं कार्डियक वाली नीचे वाली है, कार्डियक वाली, कार्डियक आर इनवॉलेंट्री, अच्छा मतलब हमें कंट्रोल में नहीं होती हैं, आर फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, ये जो हार्ट के वॉल्स पे पाई जाती है। दिस फाइबर्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर स्ट्रेटेड अनन्यूक्लिएटेड ब्रांच, दे आल्सो रिलेटिवली शॉर्ट, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड सिमुलेशन, डू नॉट गेट टायर्ड इनसाइड, ये कभी टायर्ड नहीं होती, चलती रहती हैं, ये बंद हो गया इंसान बंद हो गया, ठीक है ना। नर्वस और न्यूरल टिश्यू, अच्छा हम नर्वस टिश्यू की पूरी फ़ोटो हमने खींची है, ये रही फ़ोटो, बहुत क्लियर नहीं आ रही है तो एक बार वापस खींचते हैं। अच्छा अब नर्वस टिश्यू कंस्टिट्यूट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ स्पेरिकल इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, फिगर 1.4 ये देख लीजिए फिगर आप, न्यूरॉन्स हैं, देखिए एक मिनट, न्यूरॉन्स से होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स फिगर 3.3 टिपिकल न्यूरॉन और नर्व सेल, ये देखिए एक नर्व सेल दिखाया जा रहा है, नर्व सेल कंसिस्टिंग ऑफ द बॉडी कॉल्ड पेक्रियन और साइटन, देखिए साइटन है यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, देखिए इसमें साइटन भी है, ठीक है ना,
बॉडी इसकी जो है, ठीक है ना, ये रही, ये पूरी जो सेड वाला रीजन है, हेड वाला रीजन है। साइटन कंटेनिंग द न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस है उसके अंदर, और मोर एलोंगेटेड हेयर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स। ऑन दीज द एक्शंस में बी वेरी लॉन्ग, एक्शन देखिए जितना लंबा है, कितना लंबा है, समटाइम्स एज 1 मीटर और इवन 3 मीटर्स एज इन एलिफेंट। एक्सॉन्स bundled together form a nerve. The nerve tissue is concerned with the perception and responses of the animals. Okay, so by this we are ending with this chapter, which is tissue, plants and animal tissue. Okay, so now unit 1 is over and we will begin from unit 2, which is whose name is flowering plants. Okay, so by this unit 1 over, and for the revision you can just read the chapter, read that part which I have told you once again, and do the exercise. वो उतना काफ़ी होगा इसके लिए. Okay, so for now, thank you, we will meet you next time and bye.